My dear, this video watch, like, share and subscribe it. My प्यारे, इस वीडियो को देखें और फ्रेंड को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें सो दैट अदर फ्रेंड्स आल्सो शुड बेनिफिट, सभी लोगों को बेनिफिट हो। Good evening, dear friends. Today we will study second lecture of the mathematics. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर हम लोग पढ़ाई करेंगे और इसमें हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में हम कल का स्टार्ट कर चुके हैं और हम कल का देख चुके हैं डिफिनेशन क्या होती है और उसके कुछ टाइप देख चुके हैं एंड विच वी हैव स्टडी, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे। वी विल रिवाइज हाई स्पीड से हम उसको रिवाइज करेंगे और देन आफ्टर वी विल स्टडी फ्रॉम टुडे लेक्चर, जहां से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे वहां पर हम देखेंगे नॉर्मल स्पीड से पढ़ाई करेंगे। एंड what is matrix? We have studied what is matrix. The arrangement of all things are elements. The arrangement of elements to calculate the anything. किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, इजीली कैलकुलेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, इन हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था और कॉलेज के स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज एंड टीचर फैकल्टी का एग्जांपल दिया था कि वेयर दे है प्रेजेंट, कहाँ पर वे लोग प्रेजेंट है। एंड इफ दे विल कम इन अरेंजमेंट फॉर्म, एक मैनर फॉर्म में आएंगे, देन वी विल आइडेंटिफाई इजिली, हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। दे विल सिट एक सिस्टमेटिक वे, देन वी विल आइडेंटिफाई इजिली। इट मीन्स रो एंड कॉलम, इट मीन्स रो एंड कॉलम, देन वी विल आइडेंटिफाई इजिली, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। It means the arrangement of elements row and column is called matrix. हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में बोल लेते हैं और मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट किए थे। स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में वी हैव नो दिस लाइक दिस स्क्वायर फॉर्म में वी हैव सीन, हम लोग कल का देख चुके हैं और कल का क्या क्या देख चुके हैं, फर्स्ट किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वे सब हम लोग कंप्लीटली देख चुके हैं। एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली रो मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट वाला पढ़ चुके थे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, वी हैव सीन लास्ट में। इट मींस कि ओनली वन रो प्रेजेंट रहेगा, ओनली वन रो प्रेजेंट रहेगा, केवल एक रो रहेगा और कॉलम में भी मोर देन वन, कॉलम हो सकते हैं अधिक हो। इट मींस ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो एंड मे बी columns more than 1 or 2 3 5 or any number of the column, that is called row matrix. Here example we are seeing like this, कोई A matrix है, any matrix A like this 1 2 3 like this, it is row matrix. Only one row present and columns here 3 column present. It means 1 by 3 matrix, 1 row and 3 column. It means here we have seen and second I have seen, second हम लोगों ने देखा था क्या, कॉलम मैट्रिक्स देखा था। सेकंड क्या हम लोग देखे थे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या देखे थे, जिसमें ओनली वन कॉलम रहेगा, इन विच मैट्रिक्स दैट विल ओनली वन कॉलम एंड नंबर ऑफ द रो मे आर मे बी 2 3 5 और एनी नंबर ऑफ द रोज, दैट इज कॉल्ड कॉलम, उसको हम कॉलम बोलेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स वी आर रिवाइजिंग दिस सेंस, वी आर गोइंग टू फास्टर स्पीड, हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं इसलिए हम फास्टर स्पीड से चल रहे हैं। कोई चीज मान लीजिए हमारा, सपोज कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारा है b इक्वल टू 1 3 9 10 और एनी मैट्रिक्स दैट विल बी here number of row, how many number of row, here number of row 1 row 2 row 3 row 4 row, number of row 4 हो गया, कितने number of row and number of column, only one number of column. It means I will know that 4 number of row and 1 column, it means 4 by 1 matrix. This is second column matrix. It is second column matrix and first we have seen the row matrix and then after we have seen the column matrix, row matrix and null matrix हमने देख चुके हैं। null matrix क्या होता है, थर्ड पढ़ चुके हैं। null matrix क्या होता है, null matrix पढ़ चुके हैं। उसमें जो होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, या कोई ए मैट्रिक्स है कितना होगा, 0 एलिमेंट रहेगा, 0 एलिमेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड null matrix. r 0 by 0 यार will not 0 0 0 r 0 0 0 or any 0 0 0, that is null matrix. वी हैव सीन, हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, हियर कितने ऑर्डर का, 1 रो 1 कॉलम, इट मींस 1 by 1, इट मींस 1 by 1। हियर 3 रो 3 कॉलम, 3 by 3, इट मींस नल मैट्रिक्स 3 by 3। आई हैव रिटन हियर, यहाँ पर हो चुके हैं। और हमने अगला क्या पढ़ चुके थे, आगे हमने पढ़ चुके थे, इसके बाद क्या पढ़ चुके थे,
हम पढ़ चुके स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। फोर्थ नंबर पर अभी हैवी स्टडी हम लोग पढ़ चुके थे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक दिस, कोई ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हियर नंबर ऑफ रो कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ रो 1 रो 2 रो 3 रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इट मींस 3 by 3 नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इट इज इक्वल। नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, नंबर ऑफ रो कितना है 3 एंड कॉलम कितना है 3, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। Here it is not a square matrix, it is only row matrix. Here it is column matrix and here null matrix. Here it is square matrix. जब number of row और number of column equal हो जाएंगे तो हम वहां पर square matrix बोल देंगे। और हम क्या पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट diagonal matrix पढ़ चुके हैं, diagonal पढ़ चुके हैं, only diagonal element will present, diagonal matrix tell me only diagonal element will present and other element what will be, other element will be 0, then diagonal element will present, only diagonal element will present and other element will be 0, that is called diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए हम ले लेते हैं 1 0 0 2, हियर डायगोनल एलिमेंट इज प्रेजेंट, डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है और नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना है 0। हमको यहाँ पर मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया बी 9 0 1 9 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0, it means here only diagonal element present, diagonal element present है, only diagonal element present है, diagonal element is present है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। केवल डायगोनल एलिमेंट रहेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएंगे 0, हम उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। और हम नेक्स्ट पढ़ चुके हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है हम क्या पढ़ चुके हैं, व्हेन जब डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हियर डायगोनल एलिमेंट 9 2 3, सपोज दैट डायगोनल एलिमेंट कोई एक नंबर हो जाएगा 9 हो जाएगा सभी को, तब हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमारा बी है, कोई मैट्रिक्स बी है, हियर 9 0 0 0 9 0 0 0 9, हियर क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और मैट्रिक्स से हम जो कोई किसी एलिमेंट को कॉमन लेते हैं तो पूरे एलिमेंट से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यार 9 हमने कॉमन ले लिया, एलिमेंट सभी एलिमेंट को में से 9 कॉमन ले लेता, हमारा इस तरह से हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे, हमारा ये स्केलर फॉर्म में हो गया। और जब आगे हम पढ़ेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे व्हेन वी विल फॉरवर्ड, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं फ्रॉम हियर, यहाँ तक हम लोग कल का पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वी आर स्टडिंग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। हियर फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं। फ्रॉम हियर वी आर स्टडिंग हियर, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम एंड वी विल स्टडी नॉर्मल स्पीड एंड एनीवन स्टूडेंट्स है सब प्रॉब्लम देन ही कैन इंडिकेट, वह इंडिकेट कर सकता है कि सर दिस वे प्रॉब्लम एंड स्पीड आर एनी प्रॉब्लम आर राइटिंग आर एनीथिंग्स, he can inform me, that is given in the link or any comments here। what is unit matrix क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, डायगोनल एलिमेंट आपने जस्ट टाइम आई हैव टोल्ड, यहाँ पर हमने बोल दिया है डायगोनल एलिमेंट कितने हैं माय डियर, डायगोनल एलिमेंट कितने हैं माय डियर,
डायगोनल एलिमेंट हियर इट इज डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, 1 है। जब डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल 1 1 ओनली डायगोनल एलिमेंट जब 1 हो जाएगा तो हम बोल देंगे यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस कोई मैट्रिक्स दिया हो, एनी मैट्रिक्स इट हैज गिवन, एनी मैट्रिक्स इट हैज गिवन, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, उसके डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, 1 है, दैट इज कॉल्ड उस, और अदर एलिमेंट कितने हैं, 0, अदर एलिमेंट कितने होने चाहिए, 0, देन दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स। सपोज दैट हियर कोई मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाएगा हमको, कोई मैट्रिक्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स हमारा ए है, अदर एलिमेंट 0, अदर डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 and careful in examination and in competition examination my dear students, क्या हमको ध्यान देना है, कौन कौन सी ध्यान देना है, क्या कि फर्स्ट क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हियर इट हैज रिटन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे, बराबर रहेंगे। देन आफ्टर हम वी विल टेल, हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल इक्वल तब हम उसको बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और सेम जब नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, 1 1 हो जाएंगे तब हम उसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस इसका मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम डिफिनेशन क्या देते हैं, डिफिनेशन देते हैं कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट यदि 1 1 है तब हम उसको बोल देंगे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड यूनिट मैट्रिक्स है। It means any square matrix has which have diagonal element 1 1, that is called identity matrix and unit matrix, and other elements should be 0, other elements should be 0. It means diagonal के on the above side and diagonal के on the below side, diagonal के on the above side and diagonal के on the below side element क्या होना चाहिए, should be 0 होना चाहिए। and zeroness for sometimes 1 second, that time light has gone, and no matter at this time it is right way, it is going right way। hence we have seen unit matrix or identity matrix क्या होता है, any square matrix, कोई square matrix होता है where diagonal element, जिसके कितने होते हैं, diagonal element are unit, diagonal element कितने होते हैं, unit, that is 1 होता है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, और दूसरे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं एंड अदर एलिमेंट्स जो 0 होते हैं। इट इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होता है। It means a square matrix has diagonal element unit, that is 1 1, and the other remaining elements are 0, is called diagonal, is called unit matrix, is called unit matrix। And the next, what is transpose of a matrix? Transpose of a matrix क्या होते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इट मींस उसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में ट्रांसपोर्ट करेंगे और कॉलम को रो में लिख देंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इट मींस इसका मतलब क्या होता है, कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2 3 1 5, इसका कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी केयरफुल, क्या हमने रेट किया 2 3 1 5, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रो हैं, यार नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ 2 हैं, रो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है। यार इट मींस इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 by 2 2 by 2, और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, कितने हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज इट्स नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2 एंड वी आर सीइंग व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम a के पावर t आर ए डैश, एक डैश और a के पावर t से डिनोट करेंगे एंड देन आफ्टर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इट मींस 2 3, it is first column we will change 2 3
and 1 5 first second column second row 1 5, that is called ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इसको मतलब क्या होता है, and that's why we are erasing this, because we are writing and for understand and this thing we have studied. यहाँ तक तो हम लोग कल का पढ़ चुके हैं and we are revising that. अभी हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं. it has done, इसको हम कंप्लीट भी कर चुके हैं and then after we have studied and this will be we will do the on the above side. Again we will write and in the example of the unit matrix, this is example of the unit matrix. We are erasing this and then after it means I and dear friend my when you are watching video, then after you have to do this one two works and small work. आपको छोटा सा काम करने पड़ेंगे. क्या काम करने पड़ेंगे? and like share and subscribe this channel. सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें. इट शुड डू दिस बिकॉज सो मेनी पर्सन शुड, सो मेनी स्टूडेंट शुड बेनिफिशियल फॉर इट. सो मेनी स्टूडेंट शुड बेनिफिशियल, सभी अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, सभी के समझ में आ जाना तो बेटर गुड होगा सभी के लिए. एंड माय डियर फ्रेंड, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम एग्जांपल यहाँ पर आई कैन राइट हियर. अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई एम राइटिंग हियर. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोले हैं, डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए. इट मीन्स कोई हमारा ए मैट्रिक्स 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, ये हमारा इसका एग्जांपल है. यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल आई हैव रिटन हियर, टोल्ड हियर. इट मींस एग्जांपल ऑफ दिस मैट्रिक्स. हियर आई कैन आल्सो राइट लाइक दिस. कोई भी मैट्रिक्स है हियर, इट मींस 1 0 0 1. हियर इट इज यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हियर 2 by 2, 2 number of row, 2 number of column, number of 2 row, number of 2 column. And here number of row 3, 1 row 2 row 3, number of column 1 column 2 column 3 column. It means 3 by 3 matrix. And it is number of row and number of column क्या है, इक्वल है. What is the which type of the matrix it is? यह किस प्रकार का मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स है. और किस प्रकार का मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है. क्यों, बिकॉज इस डायगोनल कैसे है, इसके यूनिट है. इसके डायगोनल कैसे है, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर डायगोनल कैसे है, इसके 1 1 है. तो हम बोल देंगे यूनिट मैट्रिक्स यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और हम सेकेंड देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड. सेकेंड व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हम कोई मैट्रिक्स यहाँ पर हम अपने से ले लेते हैं. यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं. दिस एग्जांपल आई एम डूइंग टू दिस एग्जांपल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. आई एम राइटिंग थोड़ा बिलो साइड, आई एम राइटिंग सम बिलो साइड लाइक दिस. and this example of this I am writing, I am changing the pen also. Suppose that any matrix B, this matrix I am writing to transpose of matrix. Example of this transpose of a matrix, एग्जाम्पल ए की पावर टी. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इंटरचेंज. ए मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ए मैट्रिक्स इंटरचेंज रो एंड कॉलम. व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम. कॉलम और रो को इंटरचेंज करेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ए की पावर टी से भी नोट करते हैं और ए की पावर डैश से भी नोट कर देते हैं. ए की पावर प्राइम, ए प्राइम से भी नोट कर सकते हैं, ए के ट्रांसपोज से भी नोट कर सकते हैं. इसको हम ए डैश भी बोलते हैं, कहीं ए प्राइम भी बोलते हैं. एनीवेयर सम प्लेसेस दे विल स्पीक ए प्राइम एंड सम प्लेसेस दे विल टेल द ए डैश. इट मींस और ए टू पावर टी आई टोल्ड एंड एनी अदर प्लेसमेंट, सो मेनी थिंग्स. सपोज दैट हम ए के पावर क्या होता है, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं इंडिकेशन फॉर इंडिकेशन. सपोज दैट रो ट्रांसपोज टू कॉलम एंड कॉलम ट्रांसपोज टू रो. Here row transpose to column and column transpose to row. कॉलम को रो में, रो को कॉलम में. सपोज दैट कोई बी मैट्रिक्स है हमारा. बी मैट्रिक्स क्या है, 2 3 7 9 10 8 5 6 1. अब हमको क्या कर रहे हैं, हमारा कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. कैसे देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो. नंबर ऑफ रो कितने हैं,
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। 3 by 3 का मैट्रिक्स है। इट मीन 3 नंबर ऑफ रो, 3 नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या है? ये इट इज कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। विच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स? दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड देन आफ्टर वी आर चेंजिंग, इट मीन फर्स्ट रो, it means go first column, and second row it mean go second column, third row it will be go third column. It means here b dash or b prime, b dash or b prime or b के power t, transpose of matrix. What is transpose of matrix? We are writing here, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? Suppose that first column 2 3 7 we will transpose 2 3 7। रो को फर्स्ट कॉलम को रो में कर दिए, इस कॉलम को रो में भेज दिए, फर्स्ट रो कॉलम को रो में भेज दिए। सेकेंड कॉलम 9 10 8, 9 10 8 को सेकेंड रो में 9 10 8। इट मींस थर्ड कॉलम 5 6 7 5 6 1 हम 5 6 1। हियर इट हैज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इट हैज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और माय डियर फ्रेंड बी केयरफुल, इसको ध्यान देंगे, यदि हमारा मैट्रिक्स ऊपर का मैट्रिक्स जो हमारा 3 by 3 ऑर्डर का है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आल्सो इट विल बी 3 by 3 मैट्रिक्स, इट विल बी 3 by 3 मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज 2 by 2 मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स हमारा 2 by 2 का है, 2 रो 2 नंबर ऑफ कॉलम है, देन ट्रांसपोज हम करेंगे तो हमारा सेम ऑर्डर रहेगा। इट मींस ऑर्डर विल नॉट चेंज, ऑर्डर विल नॉट चेंज, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जब हम किसी को ट्रांसपोज कर लेंगे या कुछ भी चेंज कर लेंगे तो वह चेंज नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। और देन आफ्टर this example of the first example, this example of the unit matrix, and second example of the transpose of the matrix, and anyone students want to write, then he can write this and he can understand easily। वो अपना easily understand कर सकते हैं, समझ सकते हैं। I can give the other example also, हम ABCD में और example दे सकते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई C मैट्रिक्स है, suppose that यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई C मैट्रिक्स है। अदर एग्जाम्पल C मैट्रिक्स हम यहाँ पर नोट करते हैं ABC, here D E F G H I, एंड इसका हमको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है? ट्रांसपोज जस्ट आई हैव टोल्ड, अभी अभी हमने बताया, जब जस्ट आई हैव टोल्ड अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया है कि रो को कॉलम में ट्रांसपोर्ट करेंगे। किसको? रो को कॉलम में ट्रांसपोर्ट करेंगे, कॉलम को रो में ट्रांसपोर्ट करेंगे, कॉलम को रो में ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल गेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हमने जस्ट टाइम वी हैव सीन, अभी अभी हमने देखा है, सी के पावर डैश या सी के पावर टी से डिनोट कर लेंगे किसी चीज को। मैं यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स नोट कर लेंगे सी डैश। आई एम इरेजिंग दिस, आई एम इरेजिंग दिस बिकॉज यू हैव अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टैंड, आई एम इरेजिंग दिस। वी हैव C dash transpose or C to power T. I am writing both, but you can write one. C dash write, you can write, or C to power T dash write. Anyone can write. Suppose that I am erasing this C to power C dash only. I am writing. Suppose that C dash. That is right. Or if I will write C dash C to power transpose T, then that will be also right. It means C dash. What will be happen? First ABC, first column, second column, third column. It means 3 column. Number of row, first row, second row, third row. It means number of row 3 and 3 by 3 matrix. What is it? 3 by 3 matrix. Then after when we will transpose, जब हम उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा ऑर्डर कितना होगा? 3 by 3 ऑर्डर होगा। हमारा ऑर्डर कितना होगा? 3 by 3 होगा। और हम क्या बोलेंगे ट्रांसपोज में? रो का कॉलम में, कॉलम का रो में। हेंस here first row ABC, first column ABC, first row में ट्रांसपोर्ट कर देंगे ABC, second column DEF, second row DEF, third column GHI, third row GHI, third row. Hence here it is order of the first row, second row, third row, number of column देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कॉलम, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया आपका। और इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। और माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट दिस।
उसी लिखना चाहते हैं तो उस लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसकी थ्योरी हो गया, इसकी डिफिनेशन टाइप में थोड़ा सा हो गया, इट इज ए डिफिनेशन टाइप एंड दैट इज example of this. First example unit matrix, second example this is transpose of the matrix. I am writing here it is present there, and then after I am taking 2 seconds, and then after anyone want to copy, then he can copy, and that example I should write, and that is the same way. Hence do this. Let us start. I am starting. Next, what is next? Symmetric matrix क्या होता है my dear? Symmetric matrix क्या होता है? Symmetric matrix अभी हमने ट्रांसपोज पढ़ लिया, जब हमारा A ट्रांसपोज इक्वल टू A पावर ट्रांसपोज, when it will be same, जब हमारा A इक्वल टू A का ट्रांसपोज बराबर होगा तब हम उसको क्या बोल देंगे, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे दिस हैंड एंड दिस हैंड, सपोज दैट दिस हैंड एंड दिस हैंड विल बी इक्वल, दैट इज हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा. इफ इट हैज सम डिफरेंस, कोई डिफरेंस होगा तो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा. सपोज दैट कोई किसी चीज को हम देखेंगे वह सेम रहेगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, सेम नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा. जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स रहेगा ए मैट्रिक्स कोई, उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो सेम मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे. सपोज दैट एग्जांपल में वी विल सी, हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे. आई एम इरेजिंग दिस, आई एम इरेजिंग दिस. Yes dear friends, what is transpose of a matrix? Symmetric matrix क्या होता है? Any matrix, a matrix does not change with if we change the interchange the row and column, that is called transpose. A के transpose equal to A हो जाएगा, then हमारा symmetric matrix हो जाएगा. कोई मैट्रिक्स हमारा है, हम यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 2 1 3, three, 2 1. Then transpose of matrix 1 2 3. 1 second. 1 2 3. Transpose of matrix, and then after 2 1 2. Then after 3 3 1. It has changed. Hence, any other example? Three 3. It means here it should 3. Then it will be right. It will be right. 1 2 3. 1 2 3. 2 1 3. 2 1 3. 3 3 1. 1 2 3. 1 2 3. 3 3 1. Yes, good, right. 1 2 3. Dear friends, A का ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स हमने लिया है क्या, 1 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2, and then after I have changed this row, this column, this row, this column, then A का ट्रांसपोज it has same, that is called under symmetric matrix. यह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. और यह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. 1 2 3 and 1 2 3. Also it is equal, it is same, it has same, exactly same. Hence it is क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम अदर वे भी देख सकते हैं. क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स which does not change with if the interchange of row and column. यदि कोई मैट्रिक्स इंटरचेंज करने पर, रो और कॉलम को चेंज करने पर वह क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो आप उसको बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हम उसको बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं. Other example this but I have written this example other way. Suppose that कोई मैट्रिक्स B है, कोई मैट्रिक्स हम B ले लेते हैं 0 A B
here A0 B BC0 ABC AB ABC here it is C AB AB CC. This matrix AB we will change, then after BCA, after changing it will get, I am erasing this. B dash 0 AB 0 AB here A0 C here B C0, that is A matrix B matrix it has given, and then after B का ट्रांसपोज हमने ले लिया, B का ट्रांसपोज ले लिया, that is also same. It means here here B equal to B dash, B equal to B dash, that is symmetric matrix. Here A equal to A dash, here A equal to A dash. Suppose that here A equal to A dash, that is symmetric matrix. इट मीन्स क्या हो गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या किसी मैट्रिक्स का हम रोड जब ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज विल बी इक्वल, जब ट्रांसपोज हमारा सेम होगा ए का इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, तब हमारा क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम और एग्जांपल देख सकते हैं। आई एम इरेजिंग दिस ऑन द अबव साइड, I am erasing on the above side, and at this time if you want to write then example of the symmetric matrix, you can write here symmetric matrix A matrix given A transpose, I have taken that is same way, and then after in the below side also and dear friends, after watching the video, that is the work, like, subscribe and share it, like, subscribe and share it. सिमेट्री मैट्रिक्स का हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स ए एच जी अनदर बी एच बी एफ एंड अनदर जी एफ सी Here A matrix it has given A H G H B F G F C and A का ट्रांसपोज I am seeing this time. A का ट्रांसपोज क्या होता है? A का ट्रांसपोज को क्या बताया गया है? A का ट्रांसपोज इट हैज टोल्ड क्या बताया गया है? A का रो को ट्रांसपोर्ट कर देंगे कॉलम में, कॉलम को किसमें? रो में। इंटरचेंज रो एंड कॉलम दैट विल बी इंटरचेंज where here it is AHG, it means AHG you will write here AHG, then after HBF you will write here HBF, and here GFC you will write here GFC, you will get that is same way A equal to A का ट्रांसपोज, here A equal to A का ट्रांसपोज, hence it is called symmetric matrix. A is a symmetric matrix. A क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी विल सी कैसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक डायगोनल है, क्या है? डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर देखेंगे एच हियर जी हियर एफ दैट इज सेम वे, दैट इज डायगोनल के ऊपर साइड, डायगोनल के बिलो साइड, above side of the diagonal and below side of the diagonal, that is same like this, hence it is क्या है? A का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नेक्स्ट क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब कोई मैट्रिक्स होता है, व्हेन ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स होता है जब हमको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, जब ट्रांसपोज करने पर a इक्वल टू माइनस ए डैश हो जाएगा, माइनस ए डैश होगा। हियर इट वाज a इक्वल टू a, हियर b इक्वल टू a इक्वल टू a डैश, हियर b इक्वल टू b डैश। इट वाज क्या था, सिमेट्रिक था, इसको क्या बोलेंगे, इट वाज सिमेट्रिक। एंड व्हेन इट विल बी a इक्वल टू a माइनस a डैश, निगेटिव में हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। और माय डियर फ्रेंड इन सभी किस में चलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में चलेगा। ऑर्डर दैट विल बी इक्वल, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम और रो क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये कोई मैट्रिक्स है, क्या क्या मैट्रिक्स है, 0a b माइनस a 0c माइनस a 0c, क्या है b c माइनस c 0। अब इनको क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज, हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। और देन आफ्टर आई एम राइटिंग हियर, I am changing the pen. I am changing the pen and I suppose that I am writing here a equal to, what is this, 0ab and then after minus a 0c and then after minus c minus b minus c 0. It is order 3 by 3 order. What is number of row? Number of row 1 row, second row, third row. Number of row 3. Number of column 1 column, 2 column, 3 column. Number of column कितने हुए, 3. It means number of row 3, number of column 3. It means स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और हम यहाँ पर क्या निकाले, ए का ट्रांसपोज देखेंगे क्या होता है। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज हम ए डैश से नोट कर देते हैं या ए के पावर टी से भी नोट कर सकते हैं। देन रो को कॉलम में ट्रांसपोर्ट करेंगे, रो को कॉलम में, हियर आई एम राइटिंग हियर, क्या बोल रहा है, रो ट्रांसपोज हो जाएगा कॉलम में, कॉलम कॉलम किस में हो जाएगा, रो में हो जाएगा। तो हमको देख लेंगे क्या मिलता है हमको ट्रांसपोज होने में। हियर आई एम सीइंग 0 माइनस ए बी, हियर 0 माइनस ए माइनस बी, हियर a 0 माइनस सी, हियर a 0 माइनस सी, हियर b c 0, हियर b c 0। यहाँ पर देख लेते हैं हमने कैसे क्या क्या था माय डियर फ्रेंड, 0 माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, और हमने इसको यहाँ पर क्या देंगे, रो था इसमें कॉलम में चेंज कर दिए, 0 माइनस ए माइनस बी कॉलम में चेंज हो गया। सेकेंड रो क्या था, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, सेकेंड जो रो था सेकेंड को कॉलम में ले गए, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी। देन आफ्टर क्या देखे हमने, थर्ड रो बी सी माइनस बी सी 0, बी सी 0, हियर बी सी 0। आई हैव रिटन हियर, हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। एंड देन आफ्टर माइनस वी विल बी कॉमन, हम लोगों में इस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, क्या होगा, हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से निकलेगा। इट मीन्स यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स कि माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, माइनस साइन निकाल दिया, निगेटिव साइन कर दिए, क्या हो गया, 0 ए माइनस था प्लस ए हो जाएगा, 0 माइनस बी था क्या हो जाएगा, बी हो गया। यहाँ पर क्या है, ए प्लस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के, यहाँ पर 0 है 0 रह जाएगा। फिर क्या माइनस सी है, और यहाँ पर प्लस के सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बी है तो माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सी प्लस के माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पर 0 है 0 रह जाएगा। अब हम देखेंगे यही हमारा ए मैट्रिक्स था माय डियर फ्रेंड्स, मेरे डियर फ्रेंड यही हमारा ए मैट्रिक्स था। इसको हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इट मीन्स कि माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो गया हमारा। इट मीन्स ए का ट्रांसपोज हमने यहाँ पर निकाला, इस तरह से चेंज कर दिया। इसको माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, हमारा ए बन गया इक्वल टू माइनस ए हो गया। हेंस इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो गया। या हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, हमने यहाँ पर एरो कर दिए, क्या नोट कर दिए, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, या हम यहाँ पर ए इक्वल टू माइनस ए डैश ऐसे भी नोट कर सकते हैं। माइनस साइड इस साइड कर देंगे, कोई मैटर नहीं। हेंस इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करने पर हमारा माइनस साइन के साथ हो गया, नेगेटिव साइन के साथ हो गया, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन देख लेंगे। इसका मतलब कोई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स व्हिच डज नॉट चेंज है। उसके पहले हम क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखे थे, ए मैट्रिक्स व्हिच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं करता है। इफ वी हैव इंटरचेंज द रो एंड कॉलम, यदि कोई मैट्रिक्स को हम चेंज करते हैं रो और कॉलम में तो अपने को चेंज नहीं होता है, तब हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और यदि हम किसी को चेंज करते हैं तो हमारा माइनस साइन के साथ आ जाता है, नेगेटिव साइन के साथ थोड़ा चेंज हो जाता है, तब हम उसको बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। इट मींस a matrix which have changed the sign, a matrix which have changed the sign when we will interchange the row and column, जब हम किसी मैट्रिक्स को रो और कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, आपस में बदलेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो हमारा जो मैट्रिक्स पहले का रहेगा उसके दूसरा जो मैट्रिक्स बनेगा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तब हम उसको बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, my dear friend, it is example I have given, that example I have shown here, I am detail we have seen, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और हमारा नेक्स्ट क्या है, अगला क्या, हम क्या देखते हैं, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हम क्या देख रहे थे, फर्स्ट ट्रिंगुलर मैट्रिक्स सोच लेते हैं थोड़ा सा। जब ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रिंगल जैसे होता है, उसके ऊपर कुछ एलिमेंट रहेंगे, कुछ नीचे एलिमेंट रहेंगे, ट्रिंगल जैसा हो जाएगा, तो हम उसको ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। And my dear friends, I am erasing this. If you want to this, then after you can write here. This was the symmetric matrix example, and this is the skew symmetric matrix example. Skew symmetric matrix example, and and that is the old. It is at old. I am erasing this. इसको हमने clear कर देते हैं. I am clear this. And my dear friend, if you want any problem, then inform me, and I will modify myself according to you. आपके अकॉर्डिंग मैं अपने को मॉडिफाई कर लूँगा। How will you want to study and which type of the problem you are creating? Because your solution is my dear. A teacher has a complete responsibility that student should not any problem. स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए टीचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम देख रहे हैं। कोई ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 1 2 0 2 1 2 3 4 0 0 5. Here it is this is diagonal matrix. One second, changing the pen. This is diagonal and diagonal की above side it has 0, that is diagonal के ऊपर क्या हो गया, ट्रिंगल बन गया। डायगोनल के ऊपर क्या, ट्रिंगल बन गया। डायगोनल के नीचे भी ट्रिंगल बन गया। Here it has triangle form, यहाँ पर भी एक ट्रिंगल बन गया, यहाँ पर भी एक ट्रिंगल बन गया। Like this, on the above side this way, on the below side this way। हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है। जे इट मींस कि डायगोनल के ऑन द अबव साइड, डायगोनल के ऑन द अबव साइड सम डिफरेंट, साइन डायगोनल के ऑन द बिलो साइड सम डिफरेंट, दैट इज ट्रिंगुलर साइड बोल देंगे। एंड हियर वी आर स्टडीइंग अपर ट्रिंगुलर। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देखेंगे, क्योंकि हमारा डायगोनल कब आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। वी आर स्टडीइंग, हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पढ़ रहे हैं, डायगोनल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ पर बोलेंगे, माय डियर फ्रेंड, कंपटीशन इन कंपटीशन इट विल बी बोल देगा, क्या बोल देगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर नाम हटा देगा, दैट इज नॉट राइट, दैट वो ऑलवेज राइट नहीं होगा, वह ऑलवेज राइट नहीं होगा। इट मींस स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। कब, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बिलो डायगोनल एलिमेंट इज 0,
अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, बिलो डायगोनल एलिमेंट के नीचे का जो होगा जीरो हो जाएगा। इट मींस अपर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बिलो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट आप देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट के नीचे के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, नीचे के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। इट मींस अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हम देखते रहे, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स भी है हमारे पास, वन जीरो जीरो, टू थ्री जीरो, फोर फाइव जीरो। हियर डायगोनल, व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल क्या है आपका, यहाँ पर इस मैट्रिक्स में डायगोनल क्या है, डायगोनल आपका क्या है, हियर इट शुड थ्री या फोर फाइव सिक्स, हियर इट इज क्या, डायगोनल एलिमेंट आपका, डायगोनल एलिमेंट के नीचे साइड क्या है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे साइड क्या है, जीरो है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे साइड जीरो है, इसमें अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इट मींस इन अदर वे आप दूसरे तरह सोच सकते हैं, अपर ट्रिंगुलर होता है ऊपर के एलिमेंट रहेंगे, ऊपर के एलिमेंट रहेंगे, नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। अपर डायगोनल एलिमेंट मींस अपर एलिमेंट रहेंगे और नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। इट मींस कि ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कब, जब ऊपर के एलिमेंट रहेंगे और नीचे के एलिमेंट हो जाएंगे जीरो। एक कब, किससे, डायगोनल एलिमेंट से, ऊपर के एलिमेंट हमारे कुछ तो रहेंगे, नीचे के हमारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तब हम उसको बोलेंगे अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। And when a diagonal matrix and when a square matrix has below side of the zero diagonal element and the below side element will be zero and the above side element will be present, that is called upper triangular matrix, उसको बोलेंगे upper triangular matrix। a square matrix is said to be upper triangular matrix। कोई मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसको अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब ऊपर के एलिमेंट रहेंगे और नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बिलो साइड, डायगोनल के बिलो साइड के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, उसको हमने बोल देंगे अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का हमने एग्जांपल दे दिए, और सेकंड और कुछ और दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई हमारे पास मैट्रिक्स सी है, यहाँ पर हम देखते हैं ए जीरो जीरो जीरो, 4x4 आई एम टेकिंग है, 4x4, बी जीरो, बी सी जीरो जीरो, डी ई एफ जीरो, जी एच आई जे। हियर इट हैज 4 नंबर ऑफ रो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4 होंगे। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने, 4। ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, 4x4 मैट्रिक्स का हो गया, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और हम क्या इसमें देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट हमने क्या बना लिए, ए सी एफ जे डायगोनल एलिमेंट बना लिए हैं। ए सी एफ जे डायगोनल एलिमेंट के हमारा इन दी एबव साइड सम एलिमेंट इज प्रेजेंट, कुछ एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, बी डी जी ई एच आई। हमारा डायगोनल एलिमेंट के ऑन दी एबव साइड एलिमेंट विल प्रेजेंट, बट डायगोनल एलिमेंट के बिलो साइड, डायगोनल एलिमेंट के नीचे साइड क्या है आपका, जीरो। देन हम इसको क्या बोलेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स when below side of the diagonal will be zero and the above side will be non-zero। above side क्या होंगे, non-zero रहेंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स हम इसी में थोड़ा सा देख लेंगे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, और हम पढ़ेंगे फिर लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। I am erasing this, and if you want to write then you can write the example of this, and I am erasing on the above side।
Now, dear friends, we will study lower triangular matrix. What is lower triangular matrix? Lower triangular matrix. लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। लोअर ट्रिंगुलर मींस लोअर के एलिमेंट विल बी, लोअर के एलिमेंट विल बी, नीचे के एलिमेंट रहेंगे, और ऑन द अबव साइड ऊपर के एलिमेंट विल बी जीरो, ऊपर के एलिमेंट हो जाएंगे जीरो। यहाँ पर क्या था, लोअर एलिमेंट जीरो थे, अपर के एलिमेंट थे, और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इट मींस कि अपर के एलिमेंट विल बी जीरो, बिलो साइड एलिमेंट विल नॉट बी जीरो। क्या होगा, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, कब बोलेंगे, व्हेन द लोअर साइड ऑफ एलिमेंट विल प्रेजेंट एंड अपर साइड एलिमेंट विल नॉट प्रेजेंट। हियर आई कैन चेंज ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हम बोल देंगे, चेंज कर देंगे, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर के यहाँ पर हम चेंज कर देंगे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, चेंजिंग द पेन। लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, all the elements, if the all the elements on the below side यहाँ पर हटा देंगे, अब above side will be zero, above of the diagonal element will be zero, ऊपर के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, नीचे के एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएंगे। हम यहाँ पर बोल देंगे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स? लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गए कि नीचे के एलिमेंट विल प्रेजेंट एंड ऑन द अबव साइड एलिमेंट विल बी जीरो। लाइक दिस, हम कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, नीचे के एलिमेंट विल प्रेजेंट, इट मींस 1 2 3 एंड 0 4 5 0 0 6। हियर एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट्स, दिस इज लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गए, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। लोअर के एलिमेंट प्रेजेंट है और एबव के एलिमेंट ऑन द जीरो, दैट इज हियर डायगोनल एलिमेंट। व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट? व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट के ऑन द एबव साइड इट इज जीरो, ऊपर कैसे जीरो है, नीचे कैसा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको हम बोल देंगे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। और हम अदर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बी मैट्रिक्स है, ए बी 0 सी। व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट ए और सी। डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए और सी। ऑन दी डायगोनल एलिमेंट के नीचे साइड क्या है, एलिमेंट हमारा ए है, ऊपर क्या हमारा एलिमेंट जीरो है, इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। हम यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल सी ले लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल सी ले लेते हैं, एंड ऑर्डर हियर इट इज ऑर्डर 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम, इट इज हियर 3 by 3, हियर it is 2 by 2, 2 row 2 column, and here I am seeing this. Suppose that A B C D, A 0 E F G 0 0 H I 0 0 0 J. What is here? It has what is this diagonal element? What is this diagonal element? Diagonal element, on the diagonal element के नीचे साइड एलिमेंट प्रेजेंट है, नीचे साइड एलिमेंट प्रेजेंट है, on the above side that is zero, that is called लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, व्हेन इट विल ऑल द एलिमेंट ऑन द डाउन साइड विल बी ऑन द अबव साइड, डायगोनल से ऑन द अबव साइड एलिमेंट विल बी जीरो, दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। एंड वी विल स्टॉप हियर and next we will study the next class. And my dear friends, revise, study, then after you will be beneficial and you will do this. And if you want to write, then here it is lower matrix definition and it is example of this matrix, and that we have teach and we have taught and you have seen this. आपने देखा है. Thank you sir. Thank you all of you.